जय गुरुदेव बच्चों। आज की कविता है एक बूंद। आइए हम पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से, ज्यों निकल कर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी। एक छोटी सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग अक्सर हैं झिझकते सोचते, लोग अक्सर हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। तो बच्चों, ये था सस्वर वाचन कविता का। आइए अब हम इसके भावार्थ की ओर चलते हैं। भावार्थ में यह समझाया गया है कि साधारणतया मनुष्य भावी परिस्थितियों के प्रति शंकाग्रस्त रहते हुए भयभीत रहते हैं। अक्सर क्या होता है कि मनुष्य ये शंकाग्रस्त रहता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, इसी से वह भयभीत रहता है। दुस्साहसी लोग प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाने में सफल होते हैं। दुस्साहसी लोग अर्थात जो हिम्मती लोग होते हैं, जो साहस वाले लोग होते हैं, वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को उन परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं और अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। तो कभी इस बूंद के माध्यम से, बादल के माध्यम से हमको यही परिस्थितियों का सामना करने का साहस किस तरह से लाना चाहिए हमें समझाना चाहते हैं, और साहस लाने पर हम अपने कार्य में कैसे सफल हो जाते हैं। इस कविता के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कवि कहते हैं कि ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, अर्थात बादल से एक बूंद जैसे ही निकलकर बाहर आती है और वह कुछ ही देर हुआ अभी आगे बढ़ी है, लेकिन वह मन में सोच रही है, बार बार यही सोच रही है कि मैं घर छोड़कर क्यों खड़ी हूँ, मैं घर छोड़कर यहाँ पर अकेले क्यों खड़ी हूँ। हे भगवान, देव मेरे भाग्य में है क्या पता, हे भगवान मेरे भाग्य में क्या पता है, क्या होने वाला है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं बचूंगी और या धूल में मिलकर बर्बाद हो जाऊंगी, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, या मैं किसी अंगारे पर गिर जाऊंगी और जल जाऊंगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या तो मैं कमल के फूल पे गिर जाऊंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, और उसी समय, उस काल अर्थात उसी समय एक ऐसी हवा बह गई कि वह समंदर की ओर बिना मन के चली आई। हवा के झोंके के साथ वह समुंदर की ओर चली आई, जबकि उसका ऐसा मन नहीं था। एक छोटी सीप का मुंह था खुला, और उसी समय एक सीप जो समुद्री जीव होता है उसका मुंह खुला हुआ था। कहते हैं कि सीप के मुंह में अगर बरसात का पानी गिर जाता है तो वह मोती बन जाता है, तो वह बूंद भी सीप के मुंह में गिर गई। लोग अक्सर झिझकते सोचते, और इसी प्रकार से वह सीप के मुंह में गिर गई और मोती बन गई। क्योंकि पहले तो वह शंकित थी कि मैं कहाँ गिरूंगी, क्या बनूंगी, मैं धूल में मिलूंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, या आग पे गिर के, अंगारे पे गिर के जल जाऊंगी, या कमल के फूल पे गिरूंगी। या सोच ही रही थी, इतने में एक ऐसी हवा चल जाती है और हवा के साथ वह समुद्र की ओर आती है, और उसी समय समुद्र में एक सीप होता है, उसका मुंह खुला रहता है और उसके मुंह में वह मोती गिर जाती है, और वह बूंद गिर जाती है और मोती बन जाती है। अब कवि समझाना चाह रहे हैं कि लोग अक्सर हैं झिझकते सोचते, इसी तरह से मनुष्य भी अक्सर झिझकते हैं और सोचते हैं। झिझकते हैं कि वह कोई भी कार्य करने में डरते हैं। पहले तो उन्हें डर लगता है, शंका होती है कि मेरा कार्य सफल होगा कि नहीं होगा, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। लेकिन उनको कार्य करने के लिए अपना घर तो छोड़ना ही पड़ता है, घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें
लेकिन जब वह हिम्मत करके घर छोड़ते हैं, हिम्मत करके कार्य को करते हैं, तो बूंद लो कुछ और ही देता है कर, तो बूंद की तरह उन्हें सफलता प्राप्त करा देता है। जब वह हिम्मत करके अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने कार्य की ओर अग्रसर होते हैं, उन्हें करते हैं, तो उस कार्य में उन्हें सफलता मिलती। तो बच्चों, ये था कविता का भावार्थ। इस कविता के माध्यम से हम लोगों को नैतिक शिक्षा मिलती है कि हमें विषम परिस्थितियों में भी साहस बनाए रखना चाहिए, विषम परिस्थितियों का साहसपूर्ण सामना करना चाहिए और हमें अपने कार्य को सफलतापूर्वक करना चाहिए। ठीक है। जय गुरुदेव।